हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की पेशकश वंडरमैन परमाणु की कॉमिक्स आग। दोस्तों, ये आग का पार्ट 1 है जिसके लेखक हैं तरुण कुमार वाही, चित्रांकन एच.एस. चौहान, संपादन मनीष चंद्र गुप्त ने किया है। तो चलिए दोस्तों, पार्ट 1 शुरू करते हैं। गतांग परमाणु में आपने पढ़ा, कुख्यात आतंकवादी दल का नेता सपेरा दिल्ली पुलिस द्वारा परमाणु की मदद से गिरफ्तार कर लिया जाता है। यू फूल जेलर, हिंसा का नंगा नाच होगा, छोड़ दो मुझे, भगा दो मुझे। सपेरा की गिरफ्तारी सपेरा ग्रुप में खलबली मचा देती है। नहीं, यह नहीं हो सकता, प्रोफेसर जेड ऐसा नहीं होने देगा। सपेरा ग्रुप हेलीकॉप्टर से पर्चे गिराता है। सपेरा ग्रुप की आतंकवादी कार्यवाही को देखते हुए दिल्ली में कर्फ्यू घोषित कर दिया जाता है। प्रत्येक की जुबान पर केवल एक ही नाम था, सपेरा को छोड़ दो, आग की बारिश। दिलो दिमाग में एक ही प्रश्न था, ना जाने क्या होने वाला है, क्या वास्तव में दिल्ली में आग नाचेगी। अब आगे क्या होता है, प्रस्तुत कॉमिक्स में पढ़ें। दिल्ली में कर्फ्यू के बावजूद भी वह लाल मारुति कार सरसराई सी बुराड़ी गांव से गुजरी जा रही थी। रोको, कौन है आप, कहाँ जा रहे हैं? क्या आपको नहीं पता कि दिल्ली में? जानता हूँ इंस्पेक्टर, लेकिन मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूँ, बम्बई से रिपोर्टिंग के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे इसी समय नवभारत टाइम्स के ऑफिस पहुँचना है। ओह मिस्टर शिवशंकर, आप जा सकते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर। और वह समय था 8:55 का जब एक स्थान पर पुलिस बेहद चौकन्नी नजर आने लगी। सर, पुलिस पर वह खिलौना सा कैसा रखा है? खिलौना? इंस्पेक्टर विनय की निगाहें पुलिस की रेलिंग पर जम गईं। यह खिलौना यहाँ कौन रख गया? कब? क्यों? सर, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? आओ मेरे साथ, चेक करना होगा। सर, इसमें से तो पिक पिक की आवाजें निकल रही हैं। बम! पिक पिक! भागो! केवल कुछ ही क्षण फटने में रह गए हैं। अभी वे पुल की सीढ़ियों पर ही थे कि एक जबरदस्त विस्फोट की गूंज से आकाश थर्रा उठा। बूम! ओह नो! लेकिन वह बम तो टाइम बम से भी भयानक बम था। अगले ही पल उत्पन्न हुए उस हैरत अंगेज दृश्य को देखने के लिए सैकड़ों निगाहें अभी भी वहां उपस्थित थीं। ठीक 3 बजे दिल्ली में आग की बारिश कर दी जाएगी, और जब कर्फ्यू के बावजूद हम यह मैसेज आप तक पहुंचा सकते हैं तो आप समझ लें कि हमें आग बरसाने से भी कोई नहीं रोक सकेगा। सपेरा ग्रुप। इतने कड़े कर्फ्यू के बावजूद सपेरा ग्रुप की वैज्ञानिक शक्ति का नमूना, उफ! तबाही दूर नहीं, सपेरा ग्रुप की धमकी। विज्ञान के इस अद्भुत चमत्कार को 3 जगह और भी देखा गया है। ठीक 3 बजे दिल्ली में आग की बारिश कर दी जाएगी, और जब कर्फ्यू के बावजूद हम यह मैसेज आप तक पहुंचा सकते हैं तो आप समझ लें कि हमें आग बरसाने से कोई नहीं रोक सकता। सपेरा ग्रुप। अद्भुत! सपेरा ग्रुप! वह देखो, आकाश में सपेरा ग्रुप की चेतावनी। लगता है सरकार घुटने टेक देगी। 3 बजे मुसीबत। आकाश में चमक रही उस खूनी इबादत को पढ़कर दिल्ली वासियों के होश उड़ गए। उफ! अब तो निकल भागने का भी अवसर नहीं है। शहर में कर्फ्यू लगा है। घबराती क्यों हो? हमारी पुलिस हाथ पर हाथ रखे तो नहीं बैठी होगी। पापा, क्या आज दिवाली है? ये आतिशबाजी। अगर सपेरा ग्रुप की तबाही की खबर मिले तो सचमुच दिवाली है बेटे। हमें कुछ करना होगा नेताजी। सैकड़ों मासूम जिंदगियों का सवाल है। करेंगे रास बिहारी, अवश्य करेंगे। एक पापी की जान के लिए सैकड़ों निर्दोष लोगों की बलि हम नहीं चढ़ने देंगे। रास बिहारी, तुरंत कुछ लोगों को इकट्ठा करो ताकि पुलिस मुख्यालय तक एक जुलूस निकाला जा सके। लेकिन नेताजी, धारा 144 लगी हुई है। तुम वो करो जो मैं कहता हूँ। जी। इधर आकाश में चमकते शब्द बुझे। उधर सपेरा ग्रुप और प्रोफेसर जेड। हमारे मैसेज के बाद शहर की क्या हालत है? स्क्वाड नंबर 2। पूरा शहर आतंक में है प्रोफेसर। हमारी अद्भुत मैसेज प्रणाली में लोगों के दिलों का भ्रम तोड़ दिया है कि सरकार हमसे उनकी रक्षा कर कर पाएगी। वेरी गुड। अगर अब भी सपेरा को 3 बजे तक ना छोड़ा गया तो लोग सपेरा ग्रुप की धमकी का विस्फोट भी शीघ्र ही देख लेंगे। हा 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 हा। स्क्वाड नंबर 3, क्या प्रोग्रेस है? प्रोफेसर, 2 बजे तक हमारे पास सुपर पावर का इतना स्टॉक होगा कि दिल्ली जैसे 2 शहरों को राख के ढेर में बदला जा सके। यह फ्रेयॉन गैस चैम्बर के लीवर हैं प्रोफेसर। अगर इस गैस को सुपर पावर में मिक्स कर दिया जाए तो सुपर पावर पहाड़ों पर बरसने वाली बर्फ में बदल जाएगी। गुड, यह बहुत आवश्यक है स्क्वाड 3। इमरजेंसी के दौरान यह हेडक्वार्टर को सुपर पावर के ब्लास्ट से बचाया जा सकता है। यही सोचकर मैंने फ्रेयॉन मिक्सिंग यूनिट तैयार की है।
सपेरा को रातों रात अंडरग्राउंड कर दिया गया था। केवल कुछ गिने चुने विशिष्ट व्यक्तियों को ही उसका पता मालूम था। सपेरा, तुम टूटोगे अवश्य, यातना तोड़ देगी तुम्हें। जरा नजर घुमा कर तो देख लो। तेरा भ्रम है डीसीपी, भ्रम है ये तेरा। इसे इलेक्ट्रिक हेड हॉट डेथ कहते हैं सपेरा। रिमोट का बटन पुश करते ही यह धीरे धीरे गर्म होने लगता है और 1 घंटे बाद यह दहक जाता है तो इस पर बंधा इंसान मौत मांगने लगता है। पिक पिक। हम्म, जैसा कि अब तुम्हारे साथ होगा सपेरा। तबाही को दस्तक मत दे डीसीपी, छोड़ने की तैयारी कर मुझे। इधर पुलिस मुख्यालय में आपातकालीन बैठक। कैसे हुआ यह सब? वह खिलौने वहां कौन रख गया? इतने कड़े कर्फ्यू के बावजूद सपेरा ग्रुप अपना काम इतनी आसानी से कैसे निपटा गया? कैसे? सर, जहां जहां खिलौने पाए गए वहां वहां किसी प्रेस रिपोर्टर मिस्टर शिवशंकर को एक लाल मारुति कार DBA 8588 में देखा गया। हम्म? प्रेस रिपोर्टर शिवशंकर? कौन है ये शिवशंकर? उसे कर्फ्यू कार्ड कहां से जारी हुआ? क्या किसी ने जानने की कोशिश की है? क्या इस घटना के बाद उस लाल मारुति कार DBA 8588 को ढूंढने के लिए कदम उठाए गए हैं? और अगर नहीं तो क्यों? क्यों? और इस तरह उस लाल मारुति कार की तलाश युद्ध स्तर पर शुरू हो गई। लाल मारुति कार नंबर DBA 8588, रोको, जो भी हो उसे गिरफ्तार करो। इधर इस खबर ने इंस्पेक्टर विनय के जहन में आंधियां मचा दी। जीप से उतरकर इंस्पेक्टर विनय तूफान की तरह दौड़ पड़ा। सला रे, अरे, भड़ाक, क्रींच। वह मिठाई का डिब्बा यहीं कहीं होगा। वह रहा। डिब्बा खोलते ही इंस्पेक्टर विनय का दिमाग भक से उड़ गया। नहीं! ठीक इसी क्षण भ- भैया, तुम! तो वो कर्फ्यू कार्ड सपेरा ग्रुप को तेरी वजह से हासिल हुआ, कमीने। मेरी बात तो सुनिए। वो मैं हाँ, तू बिक गया। इस मिठाई के डिब्बे ने खरीद लिया है तुम्हें, कमीने। उफ! तुम्हें अपना भाई कहते हुए शर्म आ रही है मुझे, जलील इंसान। तड़ाक! आह! बता, और क्या जानता है तू सपेरा ग्रुप के बारे में? बोल कमीने, गद्दार, बोल। आह! बोल दे जाए, वरना गोली चलाते वक्त हाथ नहीं कांपेंगे मेरे। तुम तुम मुझ पर गोली नहीं चला सकते। अगर अगर मैंने तुम्हें कुछ बताया तो सपेरा जरूर कुत्ते की मौत मारेगा मुझे। नीच जलील कुत्ते, आखिरी बार पूछ रहा हूं तुझसे, बता बता। नहीं, बता। धाए। आह! अजय मेरे भाई, ये तूने क्या किया रे? भारत माँ की पवित्र मिट्टी का तिलक लगाने की बजाय तूने उसका सौदा कर डाला। बोल, तूने ऐसा क्यों किया? हम्म? सब ये सब। राम सिंह, मैं जा रहा हूँ। राम सिंह, कह देना सबसे कि 3 बजे आग दिल्ली पर नहीं, सपेरा ग्रुप के एक एक मेंबर पर बरसेगी। उधर लाल किला चौक से जुलूस पुलिस मुख्यालय की ओर चल पड़ा था। हमें सुरक्षा दो, आश्वासन नहीं। सपेरा को छोड़ दो। सैकड़ों जिंदगियों से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। आग की बारिश नहीं होने देंगे। हमें सुरक्षा दो, सपेरा को छोड़ दो। सर, वे लोग बढ़े चले जा रहे हैं। एक चेतावनी दो, अन्यथा लाठीचार्ज। ठहरो, रुक जाओ। धारा 144 का उल्लंघन मत करो। दिल्ली में कर्फ्यू घोषित है, अन्यथा हमें मजबूरन लाठीचार्ज करना होगा। भीड़ आगे बढ़ती गई। हमें सुरक्षा दो, सपेरा को छोड़ दो। दिल्ली पुलिस, रास्ता छोड़ो। रुक जाओ। अंतिम चेतावनी, लाठीचार्ज के लिए मजबूर मत करो। लाठीचार्ज। हंगामा मच गया। गिरफ्तारियां आरंभ हो गईं। तड़ाक तड़ाक तड़। ओह! आह! उधर सपेरा की चीखें यातना गृह में गूंज रही थी। आह! टीसीपी, छोड़ दे मुझे। तू मेरा मुंह नहीं खुलवा पाएगा। आह! मैं मर गया तो गजब हो जाएगा डीसीपी। बंद कर दे इस कर्म मौत के परवाने को, वरना मेरे साथ सैकड़ों चिताएं और भी जलेंगी। सपेरा चीखता हुआ बेहोश हो गया। उफ! इस जैसा जीवट इंसान नहीं देखा। हॉट डेथ को उफ ऑफ करना होगा। उधर आकाश में एक इंसान मंडरा रहा था, परमाणु। जी हाँ, परमाणु, जिसकी निगाहों से कुछ भी छिपा ना था। प्रोफेसर, नीचे दंगा फसाद मचा हुआ है। रोको परमाणु, उन्हें रोको, वरना सपेरा ग्रुप की चाल कामयाब हो जाएगी। दिल्ली में हिंसा फैल जाएगी। ठहरो, बंद करो ये हिंसा। दिल्ली में आग नहीं बरसेगी। मेरा मेरा वादा है ये, उसका जिसने सपेरा को गिरफ्तार कराया। मैं परमाणु हूँ। सपेरा ग्रुप का इस धरती पर सबसे बड़ा दुश्मन परमाणु। जाओ, अपने घरों को लौट जाओ। मैं वादा करता हूँ 3 बजे आग बरसेगी, लेकिन मेरी दिल्ली पर नहीं, सपेरा ग्रुप की तबाही के लिए, उसी पर। ओह! परमाणु, वही परमाणु जिसने सपेरा को पकड़वाया था। हाँ, ये आश्वासन झूठा नहीं है, हम लौटेंगे। परमाणु? प्रोफेसर, हिंसा बंद हो गई। शाबाश परमाणु। ठीक 2 बजे कनॉट प्लेस के ऊपर और सपेरा ग्रुप के हेडक्वार्टर में
प्रोफेसर जेड, पहला गुब्बारा कनॉट प्लेस की दिशा में छोड़ दिया गया है। गुड। स्क्वाड 3, दिल्ली के चप्पे चप्पे पर गुब्बारों का मेला लगा दो। दोस्तों, हमारा परमाणु का आग का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब मिलते हैं आग के पार्ट 2 में, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इसे वहाँ पर खोलकर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।